परमेश्वर ने ये साफ किया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम ही उसके चुने हुए पात्र हैं इस संसार को बदलने के लिए। लेकिन कभी कभी अगर कोई भी मौजूद न हो तो वो हम तक खुद चलकर आता है। ये अली हैं और इनकी मुलाकात यीशु से मक्का में घूमते वक्त हुई थी। हाँ, आपने ठीक सुना, मक्का में, मुसलमानों के विश्वास का केंद्र। जब अली जवान था तो उसे शराब की बहुत बुरी लत थी और उसकी पीने की आदत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसने अपने बीवी बच्चों को टर्की में छोड़ दिया और खुद सऊदी अरेबिया चला गया ताकि वो उनको खुद से महफूज रख सके। और वहाँ पर उसके कुछ दोस्तों ने उससे मक्का में हज के लिए चलने को कहा, जो कि इस्लाम का एक पवित्र स्थल है। तो मैंने मन बना लिया कि मुझे जाना है। और जब हम वहाँ गए तो हमें सबको साथ में सोने की ज़रूरत पड़ गई और हर कोई 7 बार चक्कर लगाता है, तो उन लोगों ने नमाज़ पढ़ने का भी मन बनाया था। और वहाँ मैंने सोचा इससे कुछ अच्छा ही निकलेगा, तो मैंने भी नमाज़ पढ़ी और सलात की भी दुआएं की। लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि मेरा उस पर यकीन नहीं था और मैं फिर भी उसे कर रहा था। और उस रात हम लोग सब काबा के ही चारों ओर सो गए। तो मैं भी सो गया और रात में मैंने सपने में देखा और उस सपने में यीशु आए। सबसे पहले उन्होंने मेरे माथे को उंगली से यूं छुआ और उन्होंने कहा, तुम बच गए हो, तुम्हें नजात मिली है। और फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ा करके मेरे सीने पर रखा और कहा, तुम मेरे हो। पहले कहा तुम बचाए गए हो, फिर तुम मेरे हो। और वो मुस्कुरा रहे थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कैसे दिखाई दे रहे थे। कमर के ऊपर वाले भाग से वो नंगे थे लेकिन बहुत चमक रहे थे। उनके दाढ़ी थी जैसी कि तस्वीरों में बनाई जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी लंबी थी। और उनके बालों में से और दाढ़ी में से एक एक बाल से रोशनी बिजली की तरह निकल रही थी। हर बाल में से चमक बाहर आ रही थी, इतने वो हैंडसम लग रहे थे। और जब उन्होंने मुस्कुराया तो उनके दांत बिल्कुल सफ़ेद चमकदार थे। और वो जिस तरह से वहाँ खड़े थे, मैं बहुत ही चकित था। और जो निचला हिस्सा था वो पिघले हुए लोहे की तरह धुंध में था। और फिर उस धुंध और बादल ने उन्हें ऊपर उठा लिया, कुछ हवा में इस तरह से। और फिर एक आवाज़ ने यहाँ से बात करना शुरू किया। और वो यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे हिल रहा था जैसे जब आप बात करते हैं तो आपका मुंह हिलता है, उसी तरह से। और उनकी आवाज़ ठीक यहाँ से आ रही थी। मुझे तो यही लगा था। तो मैंने अपने दोस्तों को उठाया और मैंने कहा तुमने वो आवाज़ सुनी? उसने कहा नहीं। मैंने बताया कि मुझे ऐसा सपना आया है और उसमें यीशु को मैंने देखा। उस दोस्त ने कहा, रात में तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, तुम बीमार पड़ गए हो, दोबारा वापस सो जाओ। मोहम्मद के शहर में ईसा का क्या काम है? फिर मैंने कोशिश की दोबारा सोने की, लेकिन उस आवाज़ ने मुझे सोने नहीं दिया। वो आवाज़ मुझसे बात करती रही जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ऐसे। और फिर सवेरे सारे दोस्त जब उठकर मेरे पास आए तो उन्होंने कहा, आओ अपना हज फिर से करते हैं। लेकिन वो आवाज़ कह रही थी कि नहीं, तुम्हें अब नहीं जाना है। और उसने मुझे जाने नहीं दिया। और उस आवाज़ ने कहा, अपना सारा सामान इकट्ठा करो और अपने देश में जाओ, अपने दोस्तों को मिलने के लिए ढूंढना। मैं समझा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपना दिल बना लिया, ठीक है, मैंने अब फैसला ले लिया है, मैं अब नहीं जाऊंगा। मैं ये सब समझ नहीं पा रहा था। मैं नहाने के लिए अंदर गया ताकि मैं तैयार हो जाऊं वहाँ जहाँ मैं रहता था वहाँ जाने के लिए। और जैसे ही मैंने नहाने के लिए अपने कपड़े उतारे, मैंने छोटे से एक शीशे में देखा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। उस वक्त तक मेरे बाल, मेरी दाढ़ी, मूछ, कहीं कोई बाल सफ़ेद था ही नहीं, एक भी नहीं था। और यहाँ सफ़ेद हो गया था तो मैंने उसे साफ़ करने की कोशिश की। और जब मैंने साफ़ किया तो वो हुआ ही नहीं। और मैंने उसे पानी और साबुन से भी साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन वो हुआ नहीं। और इस आवाज़ ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बातें दिखाऊंगा।
और तब जब मैं ये समझ गया कि वो यीशु था, वहीं बाथरूम में ही मैंने घुटने टेक दिए, क्योंकि वही एक तरीका मुझे मालूम था घुटने टेक कर वर्शिप करने का। मैंने कहा, हाँ यीशु, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके इस एनकाउंटर के कई साल बीत गए हैं और उसके बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, लेकिन वो हिस्सा आज भी सफ़ेद है जहां यीशु ने उसके सपने में उसे छुआ था।